ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सृजनों को नमस्कार। भारतीय परंपरा के रहस्य के इस छठे खंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपनयन के काल की वैज्ञानिकता और तत्संबंधित महात्म्य इसको लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करूँगा। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ही 3 की संख्या पर बल दिया गया है और इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ यह आज आगे आपको व्याख्यान में पता चल जाएगा। बात यह है कि जब कोई संख्या 1 होती है तो वह एक वचन के अंतर्गत परिगणित होती है। जब 2 संख्या होती है तो वो द्विवचन के अंतर्गत परिगणित होती है, किंतु जब वह संख्या 3 हो जाती है तब वह बहुवचन के अंतर्गत परिगणित होती है। अर्थात 3 की संख्या बहुवचन का प्रारंभ है। 3 की संख्या से न्यून होने पर द्विवचन या एक वचन की सत्ता रहती है, किंतु 3 आते ही वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं जब आचमनादि की प्रक्रिया हो, प्रोक्षण की बात हो, ये सब भारतीय परंपरा में 3 बार करने का विधान है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार बोल करके जो है आचमन किया जाता है। प्रोक्षण इत्यादि भी 3 बार किया जाता है। और कोई चीज़ यदि देने की भी बात हो तो वो पुराकाल में, प्राचीन काल में बहुवचन में दी जाती थी। अब इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जैसा हम बोते हैं हम वैसा पाते हैं। अर्थात बहुवचन में देने से कोई संख्या यानी कि बहुत सारी मात्रा में देने से बहुत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे मनोभावों को लाकर ऐसे चिंतन को करके बहुवचन का ग्रहण किया गया है। अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पर, जिसकी चर्चा आज करनी जरूरी है। वह है उपनयन काल। हमारे गृह सूत्रों में अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयेत गर्भाष्टमेवा, इस प्रकार के सूत्र देकर के त्रैवर्णिकों के लिए क्रमशः ब्राह्मण वर्ण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ण के लिए 11 वर्ष एवं वैश्य वर्ण वाले बालक के लिए 12 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है। इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छिपी हुई और ये कहा गया कि जब इनका एक कैलकुलेशन का समय है, एक परिगणना करने का समय है, जब वो निकल जाए उसके बाद में इनका अध्ययन अध्यापन या ये जो मुख्य कर्म है उपनयन वो न हो। वो कौन सा समय है? उसको कहा कि हमने शास्त्रों में जो निर्देश प्राप्त किए हैं उससे ठीक द्विगुणित कर देने पर उसका परम काल आ जाता है। अर्थात जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष का निर्देश है तो उसका तात्पर्य हुआ 16 वर्ष के पूर्व तक। क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष का निर्देश है, इसका तात्पर्य हुआ 22 वर्ष के पूर्व तक। और इसी के साथ वैश्य के लिए 12 वर्ष का निर्देश है, अर्थात 24 वर्ष के पूर्व तक। 24 वर्ष के पूर्व में यदि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः हो गया इसका 16, 22 और 24, तो ब्राह्मण बालक का 16, क्षत्रिय बालक का 22 और वैश्य बालक का 24। इस अवधि में यदि उपनयन कर देते हैं तब तो ठीक है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो पतित सावित्री हो जाता है, अर्थात प्रायश्चित्त का भागी हो जाता है। उसका उस कर्म में अधिकार हमारे शास्त्रों के आधार पर खत्म हो जाता है। फिर क्या करना है? तो जब कोई गड़बड़ी हमसे हो गई है तो हमको उसका उपाय करना जरूरी होता है।
अतः तत्संबंधित प्रायश्चित्त करके ही पुनः इस कर्म में प्रवृत्त हुआ जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात जो कही गई, कहा कि जो व्यक्ति 3 पीढ़ी से, मैंने आपको कहा था 3 की संख्या का महात्म्य मैंने पहले ही बता दिया था आज के इस वीडियो में। जो व्यक्ति 3 पीढ़ी तक अर्थात पितामह, पिता और पौत्र, क्रमशः 3 पीढ़ी हो गई, दादाजी, पिता और बेटा, इन 3 पीढ़ियों में क्रमशः यदि कोई व्यक्ति पतित सावित्री का हो जाता है, अर्थात उसका समय से उपनयन नहीं होता है, अर्थात जो परमावधि है तब तक भी जिसका उपनयन नहीं होता है, तो वह इस कर्म से को कर ही नहीं सकता, वो बहिष्कृत हो जाता है इससे। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र कहते हैं कि इनके साथ में किसी प्रकार का व्यवहार न करें, इनको भिक्षा न दें, इनके साथ में किसी प्रकार का संबंध न रखें, न भी याजेयु न भी व्यवहारेयु, इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्र कहते हैं। उसके पश्चात भी यदि कोई भगवान की अनुकंपा से ऐसा कोई प्राणी उत्पन्न हो गया कि जिसको तब भी मन में ये है कि नहीं मुझे उपनयन करवाना है और तदुपरांत उसके बाद में सावित्री मंत्र का उपदेश प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा जिद हो गई, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित्त के अनुकूल व्रात्यस्तोम का विधान है, जिसको करके इस उपनयन रूपी संस्कार का संपादन कराया जा सकता है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता, इसके काल की वैज्ञानिकता के विषय में मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोगों ने उपनयन के काल का सबसे अच्छा मजाक बना रखा है। जब बालक का विवाह हो उसके ठीक 1 दिन पूर्व नौटंकी के रूप में उपनयन का संपादन किया जाता है। त्रैवर्णिक तो अब बहुत दूर हो गए, केवल ब्राह्मण वर्ण में इसका वर्तमान काल में संपादन देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी इसके काल के विषय में लोगों ने को किसी भी प्रकार का मन में दुख नहीं होता है कि हमने शास्त्रों का उल्लंघन किया है और हमने केवल मात्र विवाह करने के लिए आज 1 दिन पूर्व उपनयन का संपादन कर लिया है। तो विवाह करने के लिए उपनयन की क्या आवश्यकता है? उपनयन में होता क्या है? मूल रूप से गुरुजी आते हैं और बालक को संस्कृत करके अपने साथ ले जाते हैं। जब देखते हैं कि बालक आचारवान, संस्कारवान हो गया है, जैसा उसको सिखाया गया था ठीक वैसा ही आचरण करने लगा है, तो उसको वो सावित्री मंत्र का, जिसको हम गायत्री मंत्र के नाम से भी जानते हैं, उपदेश करते हैं। गायत्री मंत्र के उपदेश के पश्चात ही वो संध्या वंदन आदि कार्य कर सकता है, और संध्या वंदन के पश्चात ही वो दैनिक कर्मों में प्रवृत्त होकर के और फिर वेद पढ़ने का अधिकारी बनता है। पुरा काल में समस्त लोग समस्त त्रैवर्णिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदाध्ययन अनिवार्य रूप से करते थे, और ऐसी स्थिति में इस अनिवार्यता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम अपेक्षित वो होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के अभाव में वेदाध्ययन में प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता था। इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति का उपनयन संस्कार त्रैवर्णिकों के क्रम में देखा जाता था। अब इसमें मूल बात ये थी कि इन त्रैवर्णिकों में ये जो संस्कार की बात आई, इसका विवाह से क्या संबंध है? इसका संबंध ये है कि जैसे आजकल के ज़माने में या आजकल के समाज में हम देखते हैं कि बालक पैदा होता है, उसके पश्चात वो 4 या 5 वर्ष का हो जाता है, उसको सबसे पूर्व में विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय में वो लगभग 12वीं कक्षा तक अध्ययन करता है, उसके पश्चात वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, और उसके बाद वो अपने विषय के अनुरूप रोजगार में प्रवृत्त हो जाता है। अब इस उपनयन में और विवाह में और हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो एक चीज़ उभयनिष्ठ है, वह है, जो सामान्य है, वह है विद्याध्ययन। कोई भी माता पिता अपने बालिका को ऐसे लड़के के साथ में उसका विवाह नहीं करेंगे जो कि पढ़ा लिखा ना हो। तो उपनयन होने का मतलब ये हुआ कि बालक ने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, और फिर यथा समय वो उपनयन के पश्चात अपना अध्ययन पूर्ण करके जब गृहस्थाश्रम में प्रवृत्त होगा, वापस वो पूरा करके अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटेगा, तब उसका, क्योंकि वो अब योग्य हो चुका है, अब वो समाज के लिए उपयोगी हो गया है, और अब वो अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता है। ऐसी स्थिति में देख करके उसका विवाह किया जाता था। तो उपनयन का मतलब ये हुआ कि बच्चा पढ़ा लिखा है। पहले के
परिप्रेक्ष्य में, पूरा काल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उपनयन का मतलब हुआ कि बालक ने विद्या अध्ययन किया है और वो योग्य बन गया है, और योग्य बनने के कारण अब वो विवाह के लिए उपयुक्त है, वो वर्णीय है, वो वर बनने के योग्य हो गया है। किंतु आजकल हमने उस सोपान को ही गायब कर दिया, उस क्रम को ही भंग कर दिया है। केवल एक दिन पूर्व बालक ने पढ़ाई चालू की, अगर हम उस क्रम में देखें तो, और दूसरे दिन उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार से न तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम के महात्म्य को जान पाता है, न वो तपश्चरण को सीख पाता है, और न ही वो ढंग से यज्ञोपवीत आदि के साथ जो किया जाने वाला आचार परक व्यवहार है वो कर पाता है। इस प्रकार से करने से वो केवल नौटंकी का यज्ञोपवीत धारण हो जाता है, और जो उसको उसके माध्यम से सीखना था वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है, और निश्चित रूप से उसकी गति अन्य लोगों की अपेक्षा कम होती है। और जब इस प्रकार से बालक उपनयन धारण करता है तो वो विवाहोपरांत अथवा यज्ञोपवीत ग्रहण होने के उपरांत उसको घर के एक कोने पे कील पे टांग देता है, और उस संस्कार का भी मजाक बनाता है और स्वयं भी मजाक बन जाता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति का अनुदय हो, इसलिए आज भारतीय परंपरा के रहस्य के अंतर्गत मैंने उपनयन के काल के इस पक्ष को, जो कि कहीं पर भी इसका उल्लेख देखने सुनने को नहीं मिलता है, आप सभी लोगों के बीच में प्रकट किया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपनी रुचि लाइक का बटन दबाकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। यदि आप भारतीय परंपरा के रहस्य के विषय में और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।